नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। कोरोना पर पीएम मोदी की आज हाई लेवल मीटिंग जारी है। पीएम वैक्सीनेशन को लेकर इसमें अफसरों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पीएम वैक्सीनेशन को लेकर इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कई राज्यों की तरफ से केंद्र को शिकायतें की जा रही थी कि वैक्सीन की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही है, जिसके चलते चुनौतियां जो है वो लगातार बढ़ती हुई। अब ऐसे में कोरोना के हालातों को लेकर पीएम की हाई लेवल मीटिंग लगातार अफसरों के साथ जारी। तो अफसरों के साथ पीएम मोदी की बैठक लगातार जारी है, जिसमें वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हो रही है। तो वहीं कोविड को लेकर जो हालात बने हुए हैं, क्या कुछ हालात है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, अफसरों के साथ समीक्षा यहां पर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अफसरों को यहाँ फटकार भी लगाई जा सकती है, क्लास भी लगाई जा सकती है, क्योंकि कई जगहों से अव्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि शासन से लेकर प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन शासन की तरफ से जो गंभीरता नजर आ रही है वो प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है। यही वजह है कि अगर रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो वहां पर अव्यवस्था का आलम है। जो सुविधाएं वहां पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ऐसी ही तमाम स्थितियों का अफसरों के साथ समीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कोहराम मचा हुआ है और इसी कोहराम के बीच इस संकट को लेकर यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। तो वहीं देश में कोरोना वायरस का कोहराम लगातार जारी है, कहर देखने को मिल रहा है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में क्या कुछ स्थिति सामने आई है, ये आपको न्यूज वन इंडिया पर बता रहे हैं। 3,26,098 नए केस सामने आए हैं। ये 24 घंटे का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। कोरोना से 24 घंटे में 3,890 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये 24 घंटे का आपको आंकड़ा बता रहे हैं न्यूज वन इंडिया पर कि किस तरह से देश में कोरोना अपना कोहराम मचा रहा है। हालांकि कई जगहों पर रिकवरी रेट जो है वो बढ़ा है। तो कोरोना के केसेस कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन मौतें ज्यादा हैं। और ऐसे में WHO की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है कि 2021 का कोरोना की दूसरी लहर कहीं ना कहीं ज्यादा घातक साबित हो रही है। क्योंकि पिछले साल जो दर देखी गई थी उसमें अब तेजी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है कोरोना की दूसरी लहर के चलते। तो हर तरफ तबाही जो है वो मची हुई है। हालांकि कई जगहों से राहत भरी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा सामने आया है वो बेहद ही डरावना है। तो कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है, प्रकोप देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में कोरोना से क्या कुछ हालात हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,53,299 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से 36,73,802 एक्टिव केस चल रहे हैं। देश में अगर कोरोना के अब तक की मौतों का आंकड़ा बताएं तो वो 2,66,207 है। अब तक 2,43,72,907 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो ये देश भर का आंकड़ा पिछले 24 घंटे का आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना की दूसरी लहर प्रकोप मचा रही है, कोहराम मचा हुआ है, त्राहिमाम है। ऐसे में क्या कुछ आंकड़े हैं, ये बेहद ही चिंताजनक आंकड़े हैं। तो अब तक 2,43,72,907 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा न्यूज वन इंडिया पर आपको हम बता रहे हैं। तो देश में कोरोना से 36,73,802 एक्टिव केस है और अब तक 2,66,207 अपनी जान गंवा चुके हैं। तो स्थिति जो है वो भयावह नजर आ रही है। हालांकि जो कोरोना के केस है उनमें कमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन जो मौतें हैं वो ज्यादा हो रही है। और यही वजह है कि WHO की तरफ से चिंता जाहिर की गई है। बात लखनऊ की, लखनऊ में टीम 9 के अफसरों को सीएम देंगे निर्देश। तो कोविड से जंग प्रभावी ढंग से जारी रखी जाए, पूरी सक्रियता के साथ टेस्टिंग अभियान जारी रहे। तो सीएम ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को टेस्टिंग क्षमता के इजाफे में तेजी लाई जाए। तो वहीं मॉनिटरिंग के लिए हर जिले में एक अधिकारी नामित हो, सभी मंडल मुख्यालयों पर टीकाकरण शुरू हो। तो यहां बेड और ऑक्सीजन आपूर्ति को भी बेहतर करने की बात सीएम की तरफ से अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो सभी मंडल मुख्यालयों पर टीकाकरण को शुरू करने की बात कही है। तो ये कोविड से जंग प्रभावी ढंग से जारी रखी जाए, तो सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को, क्योंकि लगातार खुद तो सीएम गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अब
जो अधिकारी हैं, जिन प्रशासन की तरफ से चूक हो रही है, उनको ये सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी बीच यूपी में अब 18+ वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई गई है। सोमवार से 5 और जिलों में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल 18 जिलों में टीकाकरण अभियान चल रहा है। सोमवार से 23 जिलों में ये टीकाकरण अभियान चलेगा। हालांकि किन 5 जिलों में ये शुरू होगा अभियान, अभी इसकी सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन इसमें 18 से 44 उम्र वालों को ये कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार जो है वो कहा जा रहा है, और इसी कड़ी में कदम को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में अब तक 18 जिलों में ये वैक्सीनेशन प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब 5 और जिलों में सोमवार से ये वैक्सीनेशन प्रक्रिया तेज हो जाएगी। तो वहीं कोरोना के इलाज के लिए डीआरडीओ की दवा तैयार हो गई है। तो इस संकट के बीच एक राहत भरी खबर, अगले हफ्ते से मार्केट में लॉन्च होगी दवा। तो डीआरडीओ की दवा से ऑक्सीजन पर कम होगी निर्भरता। तो 2DG दवा का हैदराबाद में तेजी से उत्पादन शुरू हो गया है। 2DG दवा की 10,000 डोज जल्द ही मिलने की उम्मीद है। तो 2DG से कोविड मरीज जल्द होंगे रिकवर। तो वैक्सीन की मारामारी को लेकर अब उस बीच ये राहत देने वाली खबर, 10,000 डोज जल्द मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे जल्द से जल्द जो कोविड मरीज हैं जो इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ रहे हैं, वो 2DG की दवा से जल्द रिकवर होंगे। तो कोरोना के इलाज के लिए डीआरडीओ की तरफ से ये दवा तैयार की गई है। अगले हफ्ते मार्केट में ये दवा लॉन्च होगी। इजाजत यहां पर मिल गई है। तो डीआरडीओ की दवा से ऑक्सीजन पर कम होगी निर्भरता, क्योंकि ऑक्सीजन जिस तरह से लगातार डिमांड बढ़ रही है और जैसे ही इस खतरनाक वायरस की चपेट में लोग आ रहे हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी जो है की परेशानी है। ये शिकायत के चलते डिमांड बढ़ी और ऐसे में कई जगहों पर किल्लत। लेकिन अब डीआरडीओ की तरफ से जो 2DG दवा तैयार की गई है, वो कहीं ना कहीं राहत देने वाली। अगले हफ्ते मार्केट में ये दवा लॉन्च हो जाएगी। तो डीआरडीओ की दवा से ऑक्सीजन पर भी जो निर्भरता अभी देखने को मिल रही है वो कम होगी, और 2DG दवा का हैदराबाद में तेजी से उत्पादन भी शुरू कर दिया है। तो 10,000 डोज जल्द मिलने की उम्मीद। तो अब बात करते हैं गोरखपुर की। आज गोरखपुर पहुंचेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। दोपहर 12 बजे ऑक्सीजन लेकर पहुंचेगी ट्रेन। जमशेदपुर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ रही है। तो लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई को तेज जो है वो किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे ऑक्सीजन लेकर पहुंचेगी ट्रेन। लगातार ये जो सिलसिला है वो जारी है। पश्चिम बंगाल के जमशेदपुर से इस ऑक्सीजन सप्लाई को किया जा रहा है। तो आज एक बार फिर गोरखपुर पहुंचेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। दोपहर 12 बजे पहुंचने का वक्त है। तो जमशेदपुर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है वो यहां पर पहुंच रही है, जो कि फिर अलग अलग कंटेनरों के जरिए अस्पतालों में पहुंचाई जाएगी। तो दोपहर 12 बजे ऑक्सीजन लेकर पहुंचेगी ये ट्रेन, जिसके बाद कंटेनरों के जरिए अलग अलग अस्पतालों में ये ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसको जल्द से जल्द दूर करने की कवायद में शासन से लेकर प्रशासन जुटा हुआ है, और सीएम योगी के भी सख्त निर्देश है कि जहां भी कोई परेशानी है उसको जल्द दुरुस्त किया जाए। और अब इसी कड़ी में जमशेदपुर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस गोरखपुर पहुंचेगी 12 बजे, जिसके बाद इन्हें अलग अलग अस्पतालों में सप्लाई किया जाएगा। जहां पर ज्यादा किल्लत है वहां पर सबसे पहले प्राथमिकता उन अस्पतालों को दी जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के चलते जो मरीज हैं उनकी मौत हो रही है। तो आज गोरखपुर पहुंचेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जमशेदपुर से ये ऑक्सीजन जो है वो मंगाई गई है, क्योंकि लगातार वहीं से ये ऑक्सीजन सप्लाई करवाई जा रही है। अब तक कई कंटेनर जो हैं, कई मैट्रिक टन ऑक्सीजन यहाँ पर मंगाई जा चुकी है। संवाददाता प्रेमचंद चौहान का यहाँ पर रुक लेते हैं। प्रेमचंद, गोरखपुर पहुंचेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन, क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो है अभी कुछ ही देर बाद जो है यानी 12 बजे के आसपास गोरखपुर के लिए ऑक्सीजन लेकर पहुंचेगी एक स्पेशल ट्रेन है जो जमशेदपुर से आ रही है। और लगातार जो गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी थी उसको जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको संज्ञान में लिया। हालांकि जो है केंद्र सरकार भी इसके लिए तत्पर है, लिहाजा जो है आज 12 बजे के आसपास जो ऑक्सीजन जो आ रहा है उससे जो है गोरखपुर वासियों को और जो क्षेत्र के वासी हैं, जो निकटतम इलाके हैं, बिहार है, नेपाल है, और इसके साथ साथ देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर के लोग जो मरीज आ रहे हैं लगातार, उनको कहीं ना कहीं बड़ी राहत पहुंचाएगी। बिल्कुल बड़ी राहत देने वाला है यहाँ पर। लेकिन अगर आज की बात करें, क्या कुछ स्थिति, क्योंकि कई जगहों से रिकवरी रेट के बढ़ने की भी खबर मिल रही है, अगर बात करें गोरखपुर की तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है?
आज के दिन कोरोना की दूसरी लहर को लेकर? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको जो है संज्ञान में लिया और आवश्यक दिशा निर्देश जो है संबंधित अधिकारियों को दिया था, लिहाजा जो है अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में जो है जो संक्रमितों की संख्या है दिन प्रतिदिन वो घट रही है। और लॉकडाउन का जो है पालन जिस तरीके से जो है शासन प्रशासन करा रहा है, लोग घरों से कम निकल रहे हैं, तो ऐसे में जो संक्रमितों की संख्या है उस पे कहीं ना कहीं अंकुश जो है लगा। जाहिर तौर पर राहत भरी खबरें तो सामने आ रही है और जो संक्रमण की केसेस हैं वो तो कम हो रहे हैं, लेकिन मौतें ज्यादा हैं। ऐसे में इस रेशो पर अगर नजर डाली जाए तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है प्रेमचंद। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले महीने की बात करें तो जो ऑक्सीजन से मौतें हो रही थी उस पे कहीं ना कहीं जो है जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है और जो अन्य प्राइवेट कॉलेज हैं उन पर जो है मौत के आंकड़ों पे अंकुश लगा है। लिहाजा जो है अगर एक हफ्ते की बात करें तो इसमें मौतों का आंकड़ा बेहद कम रहा। शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए प्रेमचंद। तो आज 12 बजे गोरखपुर पहुंचेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। तो बता दें कि नोएडा में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पुलिस एसीपी रजनीश वर्मा लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो एसीपी रजनीश वर्मा बच्चों को मास्क बांटते नजर आए। तो इस दौरान जो लोग घरों से बेवजह बाहर निकल रहे हैं उनको एसीपी रजनीश वर्मा ने घरों में रहने की सलाह दी। तो एसीपी रजनीश वर्मा ने पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में पैदल गश्त की और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की लोगों से अपील की। तो बच्चों को ये मास्क बांटे जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, एक अच्छी पहल है। तो वहीं बेवजह लोगों को जो सड़कों पर घूम रहे हैं उनको भी ये अपील की जा रही है कि वो बेवजह सड़कों पर ना घूमें। तो ये एसीपी रजनीश वर्मा की तस्वीरें मास्क बांटते हुए जरूरतमंद लोगों तक ये जो मदद है वो पहुंचाई जा रही है, खुद धरातल पर उतरे हैं। तो वहीं अम्बेडकर नगर में बिलारी गांव के कोरोना का आतंक जो है वो देखने को मिला है। एक साथ 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, अम्बेडकर नगर से एक साथ 32 लोग कोरोना पॉजिटिव। तो यहाँ कोरोना का आतंक ही इसको कहा जाएगा। जिला प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, सतर्कता बढ़ाई गई है। बिलारी गांव की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। कोरोना का आतंक, यहाँ पर एक साथ 32 लोग कोरोना पॉजिटिव। जिला प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं, सतर्कता बढ़ती जा रही है। तो बिलारी गांव को तत्काल सील किया गया है ताकि ये जो संक्रमण है वो और गांव में ना फैले। तो गांव में खाद्यान्न फल सब्जी की गाड़ी भी लगाई गई है। पूरे गांव में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया है। तो मेडिकल टीम घर घर जाकर कोरोना जांच कर रही है। तो ये अम्बेडकर नगर के पूरे हालात बता रहे हैं जहां पर कोरोना का आतंक देखने को मिला है। इस गांव को सील किया जा रहा है, आवागमन के रास्तों को रोका जा रहा है और ये इस गांव को सैनिटाइजर कराने की व्यवस्था की गई है। आला अधिकारी में कौन कौन सर आ चुके हैं यहाँ पर? इस समय तहसीलदार साहब हैं, मैं स्वयं हूँ, सफाई कर्मी हैं, लेखपाल हैं, आदि यहाँ मौजूद हैं। स्वास्थ्य महकमे का कोई भी कर्मचारी यहाँ अभी तक नहीं आया। तो जिस तरह से स्थिति बनी हुई है उस बीच अम्बेडकर नगर की ये तस्वीरें जाहिर तौर पर सवाल खड़ा करती है, लेकिन प्रशासन लगातार इस स्थिति को काबू करने में जुटा हुआ है। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बैठक करेंगे। तो 17 मई को सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ ये बैठक करेंगे। कोरोना के प्रभाव और ऑनलाइन शिक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बैठक में चर्चा होगी। तो जिस तरह से कोरोना के चलते शिक्षा नीति पर असर पड़ रहा है, जो छात्र हैं उनकी बेहतरी के लिए ये बैठक बुलाई गई है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बैठक बुलाई है। 17 मई को सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक करेंगे। तो कोरोना के प्रभाव और ऑनलाइन शिक्षा को लेकर ये चर्चा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि शिक्षा नीति पर इसका खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो छात्रों की पढ़ाई है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस के जरिए इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिशें जारी हैं और इसीलिए 17 मई को यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम मसलों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो शिक्षा नीति को लेकर बैठक में चर्चा होगी। आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में कोरोना काल में निजी अस्पताल संचालक की दरियादिली देखने को मिली है, जहां कोविड पॉजिटिव मरीज का अवध अस्पताल में निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। तो अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजपूत ने कोरोना काल में ये घोषणा की है।
तो कोविड पॉजिटिव मरीजों से नहीं लिया जाएगा उपचार का खर्चा। तो शहर के जेल रोड के पास ये अवध अस्पताल स्थित है और ये बड़ी घोषणा यहाँ पर इस संकट के बीच, क्योंकि जो लोग हैं जरूरतमंद हैं वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, तो उस बीच ये बड़ी घोषणा राहत देने वाली है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़कर अपनी दरियादिली दिखा रहे हैं। तो रायबरेली में ही ऐसा ही जो काम, सराहनीय काम किया जा रहा है। कोविड पॉजिटिव मरीजों से उपचार का खर्चा नहीं लिया जाएगा। शहर के जेल रोड के पास अवध अस्पताल स्थित है। तो कोरोना काल में निजी अस्पताल संचालक की यहां पर दरियादिली देखने को मिली है। एक बड़ी घोषणा, कोविड पॉजिटिव मरीजों का अवध अस्पताल में निःशुल्क इलाज होगा, तो कोई खर्चा यहां पर नहीं होगा। अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजपूत ने ये कोरोना काल में बड़ी घोषणा की है, क्योंकि ऐसे कुछ असहाय लोग हैं जो अपना इलाज पूरी तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं और उनकी जानें जा रही हैं। तो जो सक्षम नहीं है उनके लिए बड़ी राहत देने वाली खबर। तो वहीं प्रतापगढ़ में एम्बुलेंस के लिए विधायकों को 1 घंटे इंतजार करना पड़ा। तो एम्बुलेंस देरी से मिलने की वजह से नाराज हुए विधायक धीरज ओझा। घायल समर्थक के लिए समय पर नहीं मिली विधायक को एम्बुलेंस, तो जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं देखकर विधायक बौखला गए। तो घायल समर्थक के लिए समय पर विधायक को एम्बुलेंस नहीं मिली, तो जिला अस्पताल में भी अव्यवस्थाएं देखकर बौखलाए विधायक रानीगंज से विधायक है और ऐसे में 1 घंटे उनको इंतजार करना पड़ा। तो रानीगंज से विधायक धीरज ओझा नाराज हुए, जहां फटकार उनकी तरफ से अधिकारियों को लगाए गए। रहा हूँ ये अस्पताल की व्यवस्थाएं एकदम गड़बड़ हमको प्रतीत हो रही है। मैं इसके लिए मैं पहले भी पत्र लिखा हूँ, फिर लिखूंगा और निश्चित है बहुत इसमें मानवता होना चाहिए। अभी भी एक पर्चे में बाहर की दवा लिखी जा रही थी, तो मैंने उसको देखा, वहीं अंदर मिल गई वो सुई। तो ये गड़बड़ काम है, आप सही बता रहे हैं। मैंने भी देखा, हमको भी 1 घंटा इंतजार करना पड़ा एम्बुलेंस के लिए, और निश्चित है घटनाएं गंभीर है। इसके विषय माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी बीच चित्रकूट से बड़ी खबर, जेल गैंगवार मामले में एफआईआर दर्ज। तो सदर कोतवाली में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। सुरक्षा में हुई चूक को लेकर यह मामला दर्ज हुआ है। तो जेल में असलहे को लेकर भी पहली एफआईआर दर्ज हुई है। तो जेल अधीक्षक में दर्ज करवाई गई पहली एफआईआर। तो एनकाउंटर मामले में पुलिस ने दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई है। तो इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई है कि आखिर जेल में असला कैसे पहुंचा, और ये जो एनकाउंटर यहां पर हुआ है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस एनकाउंटर के जरिए पूरे प्रकरण को खत्म करने की कोशिश की गई जेल प्रशासन की तरफ से। तो अब इसी मामले में 2 केस जो यहाँ पर दर्ज हुए हैं, एफआईआर दर्ज की गई है। सदर कोतवाली में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। तो बीते दिन ये गैंगवार जो है वो चित्रकूट जेल में देखने को मिली थी। हाईटेक जेल में इस तरह की स्थिति हो तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होना लाजमी है। तो जेल में असले को लेकर ये पहली एफआईआर दर्ज हुई है, तो वही एनकाउंटर को लेकर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई। और अब अगली खबर झांसी से है, जहां पर ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हुई है। तो कोरोना संक्रमित 5 मरीजों को ब्लैक फंगस हुआ था। मेडिकल कॉलेज में भर्ती 2 मरीजों ने तोड़ा दम। तो कमजोर इम्यूनिटी के चलते ब्लैक फंगस बढ़ा और ये इन्फेक्शन इतना बढ़ा कि मरीजों की जान चली गई। तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती 2 मरीजों ने दम तोड़ा है। इम्यूनिटी कमजोर थी इन मरीजों की, जिसके बाद ब्लैक फंगस ने उन्हें जकड़ लिया। एक नई बीमारी इजाद हो रही है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं या ब्लैक फंगस, हिंदी में बोलें तो काली फफूंदी। इस फंगस की वजह से बहुत से लोगों को काफ़ी नुकसान की भरपाई करना पड़ रही है। जहाँ तक ये फंगस जो होता है वो लो इम्यूनिटी के पेशेंटों में पाया जाता है। प्रायः ये देखा जा रहा है कि जो पेशेंट कोविड-19 से पॉजिटिव पाए जाते हैं, उन पेशेंटों को जिनमें निमोनाइटिस भी डेवलप्ड हो जाता है, उन पेशेंटों को हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम लोगों को देना पड़ता है, जिसकी वजह से पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं उनमें से एक नया ये म्यूकोरमाइकोसिस भी डेवलप्ड हो रहा है।
तो वहीं एटा में कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बिना मास्क के लोगों को उठक बैठक लगवाई गई। तो बेवजह घूम रहे लोगों पर भी कार्रवाई हुई है, क्योंकि कोविड-19 का यहां पर जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनको सबक सिखाने के लिए कदम एटा पुलिस की तरफ से सराहनीय है। ये तस्वीरें हैं एटा की, जहां बिना मास्क के लोगों को किस तरह से उठक बैठक लगवाई जा रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी जो है तस्वीरें सामने आई हैं कि उसका पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए एटा पुलिस अब सख्त नजर आ रही है और उनको सबक सिखाने के लिए कार्रवाई आप देख सकते हैं किस तरह से एक शख्स को उठक बैठक लगाई गई है और समझाइश के साथ उसको छोड़ा गया है कि दोबारा अगर ऐसे करते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहीं बुलंदशहर में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में मारपीट देखने को मिली, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो कल का बताया जा रहा है वीडियो सिकंदराबाद के चौधरीवाड़ा मोहल्ले का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो मामूली विवाद के बाद किस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बुलंदशहर का ये पूरा मामला, तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो किस बात को लेकर विवाद हुआ, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि मामूली से विवाद था और बात इतनी आगे बढ़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई और दोनों पक्ष के लोग जो हाथ में आया थप्पड़ों की बौछारें एक दूसरे पर करते हुए। और इसी बीच सीतापुर से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। चलती कार में हुआ बड़ा सड़क हादसा। तो टायर फटने से कार खाई में जा गिरी। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत, कार में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल। तो घायलों को मिश्रिक सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मिश्रिक क्षेत्र के हुमायूंपुर गांव की पूरी घटना तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हादसे के बाद किस तरह से गाड़ी का हाल हुआ है, हश्र हुआ है। गाड़ी का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो सीतापुर में तेज रफ्तार के कहर के चलते ये दर्दनाक हादसा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।